नमस्कार प्रिय पाठकों, मैं अमरीश तिवारी आप सभी के बीच संस्कृत विषय को लेकर के आया हूँ। इसमें हम कक्षा 7 के रुचिरा भाग 2 से तृतीय पाठ का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। तो आइए दोस्तों, स्वावलंबनम का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। स्वावलंबनम, स्व प्लस अवलंबनम अर्थात आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस। आप सभी को पता है कि आत्मनिर्भर होने से कितने फायदे होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वह अपने कई कार्य शीघ्रता से कर सकता है। इसी विषय को लेकर के इस पाठ में हम इस पाठ के मुख्य विषय वस्तु को समझते हैं एवं इसके उद्देश्य को भी हम यही जानते हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से दो मित्र हैं, एक का नाम कृष्णमूर्ति है और एक का नाम श्रीकंठ है। यहाँ पर श्रीकंठ एक समृद्ध परिवार से है और कृष्णमूर्ति एक कृषक दंपति के घर से हैं, अर्थात एक किसान दंपतियों के घर पे जन्म लिए हुए हैं। उस परिवार से होते हैं ये। और यह चूँकि कृषक परिवार से हैं तो इनके पास में उतने सुख साधन नहीं हैं जितने श्रीकंठ के पास में है। इसी का वर्णन इसके पंक्ति में किया, गद्यांश में किया गया है। एवं यहाँ पर कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के आतिथ्य सत्कार के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य से श्रीकंठ संतुष्ट होता है। लेकिन श्रीकंठ एक समृद्ध परिवार से है चूँकि, तो श्रीकंठ के पास में तो सारी सुविधाएं हैं, पंखे हैं, विशाल भवन हैं, यहाँ तक कि बहुत से एक भवन है तो उसमें बहुत से कमरे हैं, बहुत से गवाक्ष हैं अर्थात खिड़कियाँ हैं, और विद्युत व्यजन अर्थात इलेक्ट्रिक फैन, तो विद्युत वाले पंखे हैं। इस प्रकार से वह तो अपने तरफ, और कई सारे कर्मकर अर्थात सेवक हैं। तो अपने पास तो इतने सारे लोगों को या इतनी सारी सुविधाओं को देख करके वह हमेशा से प्रसन्न रहा है। लेकिन आज कई दिनों के बाद जब वह पहली बार अपने मित्र के घर पे आया है तो वहाँ पर उसे स्वयं उसका मित्र ही या उसके मित्र के जो पिता माता हैं वही आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। यह देख करके वह इनके आतिथ्य सत्कार से खुश तो होता है, लेकिन एक अपने मित्र के प्रति थोड़ा सा दुख व्यक्त करता है कि उसके पास में किसी भी प्रकार के कोई सेवक नहीं है। लेकिन वहाँ पर कृष्णमूर्ति बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि हे मित्र, जिसके पास में बहुत सी सुविधाएं होती हैं या फिर जिसके पास बहुत सारे सेवक हैं, वह व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उसके कई सारे कार्य शीघ्रता से पूर्ण नहीं हो पाते, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए कई बार वो कार्य नहीं भी होते हैं और कई कार्य विलंब से भी होते हैं। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति इनको समझाते हैं कि आप तो सेवक के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन मैं किसी सेवक के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो अंग हैं, मेरे अंग ही मेरे सेवक हैं। मैं जब चाहूँ उन्हें उनका प्रयोग कर सकता हूँ। यह इस प्रकार के जवाब से श्रीकंठ प्रसन्न होकर के स्वयं भी इस प्रकार के कार्य को करने की चेष्टा जागृत करते हैं, आकांक्षा जागृत करते हैं और उसकी इस बातों से प्रसन्न होते हैं। और अंत में प्रसन्नतापूर्ण होकर के समय को देखते हुए वो फिर अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पाठ आपको उद्देश्य करता है कि हमेशा आप लोगों पर निर्भर न हो, स्वयं पर निर्भर हो। इसलिए सेल्फ रिलायंस बने। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि यह पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग ज़्यादा अधिक किया गया है एवं तद एतत् शब्दों का भी प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। तो आइए अब हम अगली कड़ी में गद्यांश का पठन करते हैं एवं उसका अध्ययन करेंगे।
कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। आस्ताम अर्थात भूतकाल है और दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आस्ताम का प्रयोग किया गया है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात हर एक सुविधाओं से लैस थे, अतः संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर पे सभी विधान के, सर्वविधानि सुख साधनानि, सभी प्रकार के सुख साधन थे। आसन मतलब थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, यहाँ पर भवन में, भवन के लिए प्रयोग किया गया विशाल, अर्थात यहाँ पर उनका विशेषण प्रयोग किया गया है। तो तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् अर्थात उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। कितने स्तंभ थे, पिलर कितने थे? चत्वारिंशत्, 40, तो 40 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उस तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 अर्थात होता है 18, प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, अर्थात उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु मतलब उन 18 कमरों में 50 होता है 50 गवाक्षाः, अर्थात खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और वहाँ पर चतुश्चत्वारिंशत्, 4 प्लस कर लीजिए, चत्वारिंशत् तो आपने पढ़ा ही, और चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44, तो 44 द्वार थे। 37 विद्युत व्यजनानि, 36 विद्युत व्यजन, विद्युत व्यजन अर्थात विद्युत वाले पंखे थे, आसन। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, अर्थात तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। कुर्वन्ति स्म अर्थात करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन, परम अर्थात होता है लेकिन, कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम साधारणञ्च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन, बिना किसी दिखावे के, यानी दिखावे से रहित, आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्, अर्थात बिना किसी दिखावे के साधारण थे। अगले पंक्ति को हम अगली कक्षा में पठन करेंगे। आज के लिए हम प्रथम ही गद्यांश को पढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।